नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत हॉक क्रिकेट क्लब जालंधर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का मैच हॉक क्रिकेट क्लब वर्सेस ढड्डा क्रिकेट क्लब ढड्डा के मैदान में शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार। आज के मैच का टॉस ढड्डा क्रिकेट क्लब ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला, जो कि अमूमन इनकी आदत में शुमार है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और स्ट्राइक पर है शैंकी और गेंदबाजी की शुरुआत देखा गया है। ढड्डा क्रिकेट क्लब हमेशा टॉस जीतकर बैटिंग ही करता है, आज भी वही दोहराया इन्होंने और ये बिल्कुल बैट्समैन तैयार है यहाँ पर खेलने के लिए। यार बेहतरीन गति प्राप्त की, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से शायद ओवर स्टेपिंग कर गए ज़्यादा जोर लगाने के चक्कर में। इसी के साथ यहाँ पर ढड्डा क्रिकेट क्लब का खाता खुला और ये फ्री हिट मिलती हुई बल्लेबाज को। योगेश की उछाल प्राप्त करते हुए योगेश अगली गेंद लेकर तैयार है योगेश। बिल्कुल लाइन और लेंथ सही जा रही है अभी तक इस ओवर की। और आज एक बार फिर हॉक क्रिकेट क्लब बिना मेन बॉलर्स शरण और गगन के बिना मैदान के अंदर मौजूद है। दोनों ही प्लेयर जो कि पिछले मैच में थे शामिल, आज फिर वो कुछ निजी कारणों की वजह से बाहर। और बॉलिंग की शुरुआत एक बार फिर योगेश। कट 4 रन। बहुत ही अच्छा कट खेला है यहाँ पर 4 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा बॉलर को यहाँ पर। और ये पहली बाउंड्री आती हुई शैंकी के बल्ले से। योगेश अगली गेंद के साथ तैयार, इस बार थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए और 2 रन का और इजाफा होता हुआ। पिछली गेंदबाजी के साथ 1 रन आया था, वही बॉल बॉलर को अब दोबारा डालनी पड़ेगी। फिर से यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट बॉल थी, उसको कट कर दिया सीधा राजू फील्डर के पास, 1 ही रन मिलेगा। थोड़ा सा अभी भी अपनी दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए योगेश अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इस पहले ओवर में। यहाँ पर जोर से करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पर पहले ध्यान देना चाहिए। अगली गेंद अच्छी लाइन और लेंथ के साथ डाली हुई गेंद, थोड़ी सी वापसी करते हुए यहाँ पर ओवर में तैयार है शैंकी। उछाल प्राप्त किया, थोड़ा सा असमंजस में आई यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन उसे खुशकिस्मत रहे कि किसी तरह से भी फील्डर से दूर रख पाए गेंद को। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ही रन मिला इस बॉल पे। समाप्ति पर यहाँ पर 9 रन बना लिए हैं ढड्डा क्रिकेट क्लब ने, अच्छी शुरुआत के साथ यहाँ पर खेलते हुए। हेलो आया गया है दूसरे की और ये पहली गेंद अपने ओवर की डालते हुए अच्छी गेंद डाली। यहाँ पर खेलना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन फील्डर ने रोका उन्हें रन लेने से। बाजी का जिम्मा संभाला है हनी ने। सामना करेंगे शैंकी। इस बार फिर कट करना चाहते थे, लेकिन सही तरह से उछाल को पहचान नहीं पाए, शैंकी मिस कर गए। गेंद लेकर तैयार यहाँ पर फिर से अच्छी गेंद डाली। यहाँ पर अच्छी गति मिल रही है अरविंदर जी, मेरे को लग रहा है यहाँ पर हनी को अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए। बैट्समैन गति को समझ नहीं पा रहे हैं, खेलना चाहते थे कहीं बॉल गागर लगी कहीं। सामना एक बार फिर करेंगे शैंकी। इस बार पर पूरी तरह से खेल नहीं पाए हैं शॉट को, 2 रन मिलेंगे फिर भी इस बॉल पे। और ये कवरेज आप देख रहे हैं हॉक क्रिकेट क्लब जालंधर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कैमरामैन गगन जी का, जो ये पॉसिबल कर पा रहे हैं आप तक ये सारी वीडियो क्लिप्स जो पहुँच पा रही हैं। ये अथक हार्ड वर्क जो पेश किया गया है, ये उनका पूरा शुक्राना है गगन जी का। मेरा भी इनका जो हौसला अफजाई है और बढ़ेगा। और ये अगली गेंद फिर से कट खेलना चाहते थे। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से और ये उठा दिया है 6 रन के लिए। बहुत ही परफेक्ट शॉट, यहाँ पर बहुत अच्छा कांटेक्ट बॉल और बैट के बीच। और मैच का पहला 6 आता हुआ शैंकी के बल्ले से। शैंकी जो बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाज हैं, हर बार इन्हें कामयाबी मिली है हॉक के खिलाफ। शैंकी और गगन 2 मेन प्लेयर हैं ढड्डा के, जो हर बार हॉक के लिए काफी भारी साबित हुए हैं।
को लाया गया है बॉलिंग के लिए। ओवर की शुरुआत करते हुए अच्छी बॉलिंग, नहीं रोक पाए 1 रन। चन्नी ने थोड़ा सा मिसफील्ड किया है इस बॉल पर। यहाँ पर 1-1 रन बचाना होगा या इस मैच को अगर जीतना है तो। अगली गेंद तैयार है जोगेश, और फिर से यहाँ पर डिफेंस करते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ जोगेश के फील्डिंग द्वारा। करते हुए #13 तेजी, बहुत ही मुस्तैद फील्डर, बहुत ही मुस्तैद बॉलर, बहुत ही मुस्तैद बल्लेबाज, बिल्कुल क्लब के सेफ हैंड है ये। परिभाषा को परिभाषित करते हुए #13 तेजी फिर से, और ये फिर से उठा दिया है कवर की दिशा में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर घास का फायदा मिलता हुआ हॉक क्रिकेट क्लब को, जिसके कारण ये बाउंड्री नहीं हुई है। अच्छी शॉट बैट्समैन द्वारा। गेंद लेकर तैयार हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर स्टीक यॉर्कर था जिसको रोक लिया बैट्समैन ने। अच्छी बॉल जोगेश के द्वारा। ओवर में फिर से वापसी करते हुए एक बार ऐसी ही बॉलिंग करनी होगी। बिल्कुल यहाँ पर सटीक बॉलिंग, लाइन और लेंथ बिल्कुल सही हो चुकी है बॉलर की। बांध के रख दिया एक सर से एक बैट्समैन को बॉलर ने। जोगेश फिर से यहाँ पर, और ये थोड़ा सा ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल थी, उसको खेलना चाहते थे कहीं, लेकिन कांटेक्ट अच्छा नहीं था, जिसके कारण 1 ही रन मिलेगा बैट्समैन को यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ओस की वजह से आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी, जिसका फील्डिंग साइड को बहुत ही फायदा मिलने वाला था पंजी आज। जी हाँ, जैसे जैसे धूप खिलेगी शायद थोड़ा सा तेज़ी पकड़ेगी आउटफील्ड। हालांकि घास भी काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हवाई शॉट्स पे भरोसा रखना होगा बल्लेबाजों को। अगली गेंद लेकिन तैयार है, और ये खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। जैसे ये ग्राउंड थोड़ा सा गेंद को भारी करेगा तपन जी, स्पिनर्स के लिए यहाँ पर बहुत ही मदद है इस विकेट के लिए। लेकिन कभी कभी अरविंदर जी गीली गेंद को वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रिप करना भी मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दोहरी स्थिति बनती हुई यहाँ पर दोनों के लिए। जल्द ही आपको स्पिनर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। पहली गेंद डिफेंस करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा रनआउट का मौका था, लेकिन बैट्समैन बहुत ही तेजी से वापस आए क्रीज में। अगली गेंद इस बार कट कर दिया है। फिर से यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। पीछे फील्डर हैं अंकित। पुश कर दिया है ऑन साइड की तरफ। 1 रन मिलेगा बैट्समैन को। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। फील्डर हैं पीछे। अगली गेंद तैयार, और ये उठाकर मारना चाहते थे, मिस कर गए पूरी तरह से। अच्छी गेंद यहाँ पर बॉलर की तारीफ करनी बनती है तपन जी। जी हाँ, अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए हनी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश जो लगाया है वो हनी की गेंदबाजी से लगा है। शंकी सामना करेंगे हनी का, और इस बार पूरा यहाँ पर लेग साइड की तरफ स्वीप की तरह से खेल दिया ये शॉट। 1 रन मिलेगा शंकी को। हनी की अगली गेंद, और ये हवा में है गेंद, यहाँ पर नीचे फील्डर हैं, आसानी से पकड़ लिया कैच। और ये पहली सफलता मिलती हुई हॉक क्रिकेट क्लब को। 1 विकेट गिरा है ढड्डा क्रिकेट क्लब का। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, जहाँ पर उठाकर खेलना चाहते थे ऑन स्टार, और ये पहले विकेट मिलती हुई यहाँ पर। और एक बहुत ही आसान कैच यहाँ पर करण शर्मा के द्वारा पकड़ा गया। शर्मा जी की गेंद पर शर्मा जी ने कैच पकड़ा और वापस भेजा, और पहला झटका दिया ढड्डा क्रिकेट क्लब को। और इसी के साथ ये पहली ओपनिंग पारी को तोड़ते हुए और इस बार सीधा खेला है और रन आउट। और यहाँ पे मिस, ये बहुत ही बड़ी गलती मैं कहूँगा इस समय। ऐसा अगर चांस आप शैंकी को दे देंगे जीवन दान, तो ये काफ़ी भारी पड़ सकते हैं आप पे। और खेल दिया ड्राइव, इस बार स्क्वायर ड्राइव किया था। हालांकि घास काफ़ी बड़ी है ग्राउंड में, गेंद उतना भागता नहीं। ग्राउंडेड शॉट, 1 रन मिल गया बल्लेबाज को आसानी से।
और योगेश की अगली गेंद शैंकी के सामने और जोरदार प्रहार करना चाहते थे। इस समय काफ़ी दमखम रखते हैं बल्लेबाजी में अपनी में। इस बार धीरे से खेल के रन चाहते थे लेकिन मना कर दिया सामने वाले प्लेयर ने और सीधा खेल दिया है। इस बार फिर से एक बार, पिछली बार भी कुछ ऐसी ही कहानी थी जब रन आउट का चांस बना था और इस बार फिर से उठा दिया है लेग साइड की तरफ। 6 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। हल्का सा अगर आप पीछे करते हैं शैंकी को तो लेग साइड और ऑफ साइड में कट और पुल के तो माहिर हैं। 6 ओवर की समाप्ति बाद 35 रन पे पहुंचा है टड्डा का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। और इस बार फिर से स्क्वायर खेला है तेजवीर के हाथ में। #13 तेजी जो काफ़ी मुस्तैद खिलाड़ी हॉकी। हनी शर्मा की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के हल्का सा बाहर। नो बॉल का भी इशारा वहाँ पे अंपायर का, शायद ओवर स्टेपिंग कर गए हैं, देख रहे हैं और अंपायर बताते हुए कि थोड़ा सा ओवर स्टेप किया आपने। और फ्री हिट खेलने के लिए तैयार हैं सामने बल्लेबाज। उठा के खेल दिया है रैम, हल्का सा हाथ लगा है रैम का, भाग रहे हैं गेंद के पीछे। काफ़ी दूर निकल गई है गेंद। देखते हैं बाउंड्री का इशारा देते हैं या नहीं। और 4 रन मिलते हुए यहाँ बल्लेबाज को फ्री हिट पे। हनी शर्मा और इस बार लेग स्टंप के और गेंद केयर करते हुए शायद हल्का सा लेग बाय का इशारा किया वहाँ अंपायर ने। जो मैं सोच रहा था वही शंका निकली, पैड से लग के जाती हुई ये गेंद। और अच्छा ये गेंद पूरी तरह से चकमा खाते हुए, हालांकि रन नहीं रोक पाएंगे लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा गया इस गेंद पे। करण शर्मा को लाया गया है गेंदबाजी में। शैंकी थे सामने, आराम से खेला शैंकी ने गेंद को। और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड का होगा इशारा और 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ, साथ में 2 रन आते हुए इस गेंद पे। और बैकफुट पे जाके खेला है राजवीर की हल्की सी मिसफील्ड और यहाँ खमियाजा भुगतना पड़ेगा बॉलर को। 1 और रन आता हुआ गेंद पे। और यहाँ लेग स्टंप की तरफ बल्ला मोड़ दिया था लेकिन बल्ले पे गेंद चढ़ी नहीं पूरी तरह से। और इस बार सीधा और यहाँ कैच छूटता हुआ। यहाँ कहीं ना कहीं शमशेर ने बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे कैच छोड़ के। और 2 जीवनदान यहाँ शैंकी को मिल चुके हैं। जैसे शैंकी की किस्मत आज पूरी तरह से उनके साथ में खेलती हुई नज़र आ रही है। और राजा को इंट्रोड्यूस किया गया है अटैक में, राजा द विकेट टेकर जिन्हें हम कहते हैं। और यहाँ खेल दिया सीधा, शनी है पीछे फील्डर, थ्रो किया है यहाँ पे। रन आउट तो नहीं होंगे लेकिन आते ही खलबली सी मच गई है जैसे ही राजा आए हैं। और उठा के मारना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खाते हुए यहाँ पे बल्लेबाज। और उठा के खेलना चाहते थे बल्लेबाज, हालांकि बल्ले पे उस तरह से चढ़ी नहीं गेंद लेकिन 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज को। और राजा की अगली गेंद उठा के खेला है, इस बार कैच दोनों के बीच में गिरती हुई। यहाँ पे फिर से एक बार एफर्ट की कमी नजर आती हुई हॉक क्रिकेट क्लब में आज।
और इस बार फिर से जोरदार प्रहार है, 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। वो कितने रह गई? आगे 2 मिनट जो और अच्छी गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज बिल्कुल भी लाइन और लेंथ को पढ़ नहीं पाए वहां पे। ओहो, अच्छी गेंद ये करण शर्मा की, और उठा के खेला इस बार फिर से, एक बार फिर 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाज काफ़ी जल्दबाजी में नजर आते हुए यहाँ, और आए भी क्यों नहीं, 20-20 ओवर की ये गेम चल रही है। और ये उठा के खेला इस बार, ये भी जाएगी 4 रन के लिए, और काफ़ी लंबे लंबे हाथ दिखाते हुए इस समय बल्लेबाज। और एक अच्छा गेंद, 2 बाउंड्रीज के बाद एक अच्छा गेंद नजर आता हुआ करण शर्मा की तरफ से। और यहाँ खड़ी है एक बार फिर से गेंद, करण है नीचे, फिर से कैच छूटता हुआ यहाँ पे, और यहाँ कैच के बाद हड़बड़ाहट में नजर आई यहाँ शैंकी। और राजा आए हैं एक बार फिर से, और बोल्ड कर दिया आते ही पहले ही गेंद के ऊपर राजा ने विकेट हासिल करते हुए उस बल्लेबाज का विकेट लिया जो काफी तेजी से खेल रहे थे इस समय, और ऐसा बड़ा झटका दिया है ढड्डा क्रिकेट क्लब को ये राजा ने। और गगन आए हैं नए बल्लेबाज, अमूमन ये ओपन करते हैं शैंकी के साथ में, आज शायद घर से थोड़ा लेट निकले हैं, इसकी वजह से वो उनको बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजा गया है। ये भी काफ़ी बड़े बड़े हिट लगाने में सक्षम, और आते ही यॉर्कर को बढ़िया तरीके से खेलते हुए गगन। और यहाँ कट किया है, फील्डिंग अच्छी राजवीर की, रनआउट का चांस, और ये थ्रो अगर थोड़ा सा नीचे होता तो ये बात कुछ और नजर आती है अभी। और फिर से सीधा खेला राजा के हाथ में, थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं गगन। नहीं हो सकता, जाओ भरावा। और अच्छा यहाँ डिफेंस करते हुए इस समय, और यहाँ उठा के खेला गगन ने, चन्नी जी के हाथ में जाती हुई गेंद, और हमारे लिए यहाँ ब्रेकफास्ट लेके आते गोल्डी जी। #13 तेजी को लाया गया अटैक में, और उठा के खेला है, नीचे है राजवीर, और गेंद गिरेगी 2 फील्डरों के बीच में। यहाँ उधर प्लेयर गिर गए हैं गगन। बंद करी मड़े बोतल के थे। चाही मसाला पा लो थोड़ा दही से, जरा रखा है चूरन जिया। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इसमें तेजवीर, और पकड़ा गया है कैच यहाँ शैंकी का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिलती हुई, बहुत ही मेन प्लेयर शैंकी, जिसको वापस भेजा है तेजवीर ने। कम से कम 3 चांस इसके बाद ये कैच पकड़ते हुए यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी ओपन लगा भाई था। #13 तेजी को विकेट मिलती हुई यहाँ पे, और उसके बाद अच्छी गेंद, आड़ी गए हैं नए बल्लेबाज बीच में। गगन आगे निकले, उठा के खेला है, ये जाएगी राजवीर के हाथ में, और दूसरा और ये विकेट मिलता हुआ यहाँ राजा आज यहाँ पर अपनी विकेट टेकर की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए दूसरी विकेट मिलती हुई राजा को। मैंने पहले बोला समीप, और एक और बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए इस समय गगन। स्पिनर्स के लिए मैंने पहले ही बोला था ये कारगर साबित होगी विकेट। अगली गेंद राजा की तैयार, और ये सीधा उठा दिया है, और सीधा हाथ में जाएगा, यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले जोगेश। और ये एक और विकेट यहाँ पर राजा के लिए, बस्ती बाबा खेल का नाम और हॉक क्रिकेट का नाम रोशन करते हुए यहाँ पर। और 2 लगातार गेंदों में विकेटें आती हैं। हैट्रिक चांस पर हैं। राजा एक बार फिर से
उठा के फिर से खेला है, इस बार नीचे है सेमी। और ये शमशेर ने कर दिया एक और बल्लेबाज को ढेर। एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर राजा का पूरी तरह से पेल दिया है यहाँ पर ढड्डा क्रिकेट क्लब की टीम को, बिल्कुल बैक फुट पे धकेल दिया है। और नए बल्लेबाज जैसे गए थे वैसे ही वापस आते हुए बहुत ही निराश और मायूस नजर आते हुए, और राजा यहाँ पर खिलखिला कर हंसते हुए। राजा जी जिनका बहुत ही प्यारा साथी आज पुर्तगाल में खेल रहा है, आज यहाँ पर उसकी खुशी मनाते हुए। और ये यहाँ पर आग बरसाते हुए आज यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब के स्पिनर्स लगी है, लेकिन बैट्समैन शायद पहुंच चुके हैं क्रीज में। अच्छी थ्रो यहाँ पर जुगेश के द्वारा। करण, आपको थोड़ा सा गलती लग रही है, थोड़ी सी गलती लग रही है हमारे कहीं ना कहीं चश्मे अच्छी का थ्रो। नंबर बढ़ता हुआ यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर का। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, थोड़ी सी शॉर्ट थी। और ये यहाँ पर बैट्समैन का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से दिख रहा है, कितना है, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। पारी को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर धैर्य से खेलना होगा। एक ही ओवर में 3 विकेट खो चुके हैं और तीनों के तीनों विकेट राजा द किंग। विकेट टेकर। बॉलिंग का जो दारोमदार हो चल रहा, हाँ, बॉलिंग का जो दारोमदार तेजी के ऊपर अब थोड़ी ही तेज डालते हुए यहाँ पर, और ये डिफेंस करते हुए पूरी तरह से बांध के रख दिया है बैट्समैन को। कोई भी रन यहाँ पर नहीं है, दिख रहा है कहीं पे। अगली गेंद ओवर द विकेट डाल रहे हैं, फिर से यहाँ पर कलाइयों का इस्तेमाल करके 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन फिर से वही स्पिनर आगे है। राजा कहाँ यहाँ पर चलने वाली है बैट्समैन की, जब तक ये दोनों आसपास हैं विकेट के। अगली गेंद फ्लाइट करते हुए देखिए उठा कर मारा है, और ये यहाँ पर 6 रन मिलेंगे इस शॉट पे। थोड़ा सा प्रेशर हटाते हुए अपने आप से बैट्समैन लखला देना पुश किया है वाइड फाइनल की तरफ। वाइड बॉल है, वाइड बॉल है, थोड़ी सी पुश गलती नहीं लगी किया यहाँ है। पर। वाइड बॉल कहीं ना कहीं लेंस कार्ड पे एक ऑर्डर करने की जरूरत है, एक नए चश्मे की, जो हमारे साथी कमेंटेटर को बहुत ही अधिक जरूरत है यहाँ पर। नहीं, मैं भी पीछे बैठा सीट लेकर तैयार है। और ये यहाँ पर सीधा खेला था हाथ में, यहाँ पर नहीं रन मिलेगा कोई भी। मैं पढ़ दूंगा। चलो अगली गेंद फिर से ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है, जान के गया भरावा लेंस पहना गया। 12 ओवरों की समाप्ति, 79 का स्कोर पहुंचा है ढड्डा क्रिकेट क्लब का। आफ्टर 12 द स्कोर इज 79। एक बार फिर से तैयार है राजा आग बरसाने के लिए। हाईएस्ट विकेट टेकर इस मैच के। हाँ? पहली गेंद फिर से ललचाते हुए बैट्समैन को पूरी तरह से फ्लाइट कर रहे हैं। माफिया। जी हाँ, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से, बेग और पार्डन। 14 ओवर हो चुके हैं और ये 15वें ओवर की शुरुआत कर चुके हैं राजा जी। अरे वाइड का इशारा। वाइड का इशारा यहाँ पर करण शर्मा ने फील्ड की है बॉल। माँ बापू ने दिता सवेरे। ਬੱਛੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है राजा की। और ये देखिए बिल्कुल तरह यहाँ पर बीट कर दिया है, बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं गेंद को समझ पाए। और कहीं ना कहीं कप्तान को भी पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ है यहाँ पर राजा ने अपने इशारों पर। और ये देखिए खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई कहीं। और यहाँ ओवरथ्रो करते हुए ये तो मैं कहूँगा ये तो लूज क्रिकेट यहाँ पर। अगर आप अच्छी स्थिति में है तो किसी भी तरह से उस स्थिति को खोइए मत। मना
राजा की अगली गेंद, सामना करेंगे कप्तान। फिर से यहाँ पर शॉर्ट गेंद का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बैट्समैन, एक ही रन के साथ संतुष्ट और होना कहीं ना पड़ेगा। कहीं गोल्डी जी प्रेशर बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछला ओवर जो राजा का था बहुत ही बेहतरीन रहा था, 3 विकेट झटके थे उन्होंने एक ही ओवर में। थोड़ा सा यहाँ पर लेजी दिख रहे हैं। रैम आए हैं गेंदबाजी पर और ये उठा कर मारा है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और ये देख जी, अच्छे रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट कप्तान के द्वारा। कुछ यहाँ पर अपने जो रन रुके हुए थे उसको तेजी के बढ़ाते हुए यहाँ पर कप्तान खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। बंदा टॉप देना कमेंट्री होती यार। और यहाँ पर रैम, थोड़ी सी मेमोरी कम होती हुई रैम की। गोल्डी बोर तो रोपी कर गए 2 मिनट। रैम की अगली गेंद, बहुत ही सफलता से यहाँ पर अच्छा ओवर करते हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अगले ओवर के लिए तैयार है तेजवीर #13 और इसी के साथ 16 ओवरों की समाप्ति, 94 पर पहुंचा स्कोर। अभी भी शतक से 6 रन दूर है ढड्डा क्रिकेट क्लब की टीम। और अगले ओवर के साथ तैयार हैं #13 तेजी। और अभी भी कंफ्यूजन नजर आती हुई यहाँ पे थोड़ी सी। इधर थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए और तैयार हैं विरोधी टीम के कप्तान के सामने। और यहाँ पे तपन जी ऐसा है कि थोड़ा तेजवीर के ओवर चेक कर रहे हैं कि कोटे के 4 ओवर हो चुके हैं या तीसरा कर रहे हैं, जब पहला कैसा जी, है? मेरे को तो लग रहा है ये इनका चौथा ओवर होगा जो अभी करने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि 3 ओवर कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन और ये ये स्पेल का, इनके स्पेल का आखिरी ओवर। बिल्कुल, अगर ये तो बाहर से कंफर्म किया है उन्होंने कि 3 ही हुए हैं अभी, और उठा के मारना। कहीं ना कहीं इतने प्रोफेशनल हैं कि खुद अपने ओवर पता रहते हैं कि कितने किए हैं, तो ऐसा कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, उन्होंने चेक किया, अच्छी बात है। और तेजवीर अगली गेंद, बहुत ही तेजी से अपने रनअप पर वापस आते हैं और बहुत ही तेजी के साथ गेंद कर देते हैं और ये खेल दिया है मिडॉन की दिशा में। पीछे हैं हनी शर्मा, हालांकि एक उस तरफ जो ग्राउंड है ना थोड़ा उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उधर वाले फील्डरों को और ये 2 रन मिले यहाँ पर, परेशानी का सबब बना रहता है उधर। जी हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है खेलने की जगह बहुत कम होती है और आज यहाँ पर 4 मैच चलते हुए एक ही जगह पर आप देख सकते हैं सभी दर्शक। और तेजवीर की अगली गेंद, और इस बार कट किया है, पीछे हैं अंकित, ऑलवेज ऑन टॉप नो, अंकित टॉप नो। तो आप कहने की टॉप नो, मतलब कोई नो टॉप पर नो हो सकती है इनको, कहीं भी जाके नो कर सकते हैं, इनकी आदत है वो। कट करना चाहते थे वाइड बॉल। तेजवीर की अगली गेंद, एक और वाइड बॉल, नहीं जी नहीं, माफी चाहूंगा। और अंपायर ने पूरा साथ दिया यहाँ पे #13 तेजी का। हालांकि अमूमन लेग साइड के बाहर की गेंद को वाइड दे देते हैं अंपायर, जी बिल्कुल, और यहाँ उठा के मारना चाहते थे, लेकिन एक शिकंजे में फंसा कर रखा हुआ है इस बल्लेबाज को दोनों ही बॉलरों ने। कहीं ना कहीं आप तपन जी देखें तो अभी टेल एंड के बैट्समैन खेल रहे हैं, ये जो इस साइड में है। जो इनके 2 मेन बल्लेबाज थे उन दोनों को ही राजा ने पवेलियन का मुंह दिखाया। ये देखिए ये पूरी तरह से ये जैसे किसी चुंगल में फंसा हो, जैसे कि चक्कर में अभिमन्यु फंस गया है, बिल्कुल उसी को परिभाषित करता हुआ ये बल्लेबाज। जी। कर दे बंद। और रैम आए हैं और उठा के मारा रैम की पहली गेंद को। इस बार फिर से, पिछली बार भी लंबे हाथों से लिया था रैम को, इस बार फिर से कप्तान ने वही फैसला किया कि रैम को पहले गेंद के ऊपर आप प्रहार कर देंगे, हावी नहीं होने देंगे। अंपायर ने क्या इशारा किया मेरे को तो नजर नहीं आया कि चौका है कि छिक्का है। मेरे ख्याल से तो तपन जी वो 6 हो ही गया है, तो इशारे की 6 हो गए हैं, लेकिन कम से कम अंपायर का एक जो फर्ज है, एक ड्यूटी है, वो तो उन्हें निभानी चाहिए। शायद भूल गए हैं कहीं ना कहीं। और इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है ढड्डा क्रिकेट क्लब। और जी देखिए अब आया इशारा तपन जी। जी हाँ, ढड्डा के 100 रन के पार अब ढड्डा क्रिकेट क्लब।
ये देखिए हल्का सा रैम थोड़ा सा तेज करने का प्रयास कर रहे हैं गेंद को, इसकी वजह से वो बल्ले पे अच्छी आ रही है। जैसा गोल्डी जी बार बार बोलते हैं कि स्पिनर अच्छे रहेंगे, तो स्पिनर फ्लाइट कर रहे और थे। कहीं ना कहीं गोल्डी जी का मूल्यांकन बहुत ही बेहतरीन रहता है। हाँ ये देखिए इस बार हमारे- सीधा खेल दिया फिर से। बहुत ही पारखी वेटरन खिलाड़ी अरविंदर सिंह मंड उर्फ गोल्डी। हालांकि चश्मे का नंबर बढ़ रहा है इनका, जी हाँ, वो तो लेकिन चलिए पारखू नजर रखते हैं। चश्मा पहन के। और उठा के एक बार फिर से खेल दिया, सेमी है नीचे और ऊपर से निकल गई है गेंद। ये एक बार फिर से देखना होगा अंपायर का इशारा। अंपायर 4 रन 6 रन दे दिए दिए अंपायर ने। लगातार 2 छक्के रैम की जीबी को बिल्कुल कम करते हुए। अपना डिसीजन बदल दिया है, 4 रन दिए हैं यहाँ पे। और रैम की अगली गेंद, इस बार फिर से तेज किया हुआ ये गेंद। शायद रैम कुछ और सोच के खेल रहे हैं, शायद पहले जो स्पिनर लगे थे उनसे कुछ सीखा नहीं है उन्होंने। देखिए कहीं ना कहीं आपको विकेट की परिस्थिति को संभल कर गेंद करनी चाहिए कि अगर यहाँ पर स्लो बॉल कामयाब है। कई बार ये भी होता है तपन जी, नया खिलाड़ी है, थोड़ा जोश में खेलता है वो। उस जोश का क्या फायदा जिसमें होश ही खो दिया जाए। जी हाँ, ये अच्छी गेंद यहाँ पे। हालांकि ये जो विकेट है ये टर्न का पूरा फायदा ले सकते हैं वहाँ पे। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके राजा और तेजवीर दोनों ने अच्छा डाला है। और कहीं ना कहीं मैं तो चाहूंगा कि आज शमशेर को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जब वो एक मैच खेले थे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उन्हें दोबारा गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया है। ओह अच्छी गेंद और वाइड का इशारा यहाँ पे। हल्का सा जैसे कप्तान ने थोड़ा सा अपने आप को हिलाया, वाइड पाया। जी हाँ, और ये शर्मा जी का बेटा, दूसरे शर्मा जी का बेटा। आपको बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये अलग शर्मा जी है। और ये उठा के फिर से एक बार, इस बार तो 6 रन अंकित कर दीजिए उसके ऊपर। और जैसे कि आरडी आज पीछे से ही मतलब प्रण लेके आए हैं, जैसे कि आते ही कोई भी गेंदबाज हो उसको मैं छक्का मारूंगा ही मारूंगा। और बिल्कुल उसी पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए। बिल्कुल, अगर कप्तानी पारी खेल रहे हैं तो ऐसे हिट जरूरी हैं, जानते हैं, क्योंकि हॉक की टीम भी काफ़ी सक्षम है चेज करने में। और इस बार फिर से उठा के मारा सीधा। इस बार युगेश है नीचे, और युगेश का अच्छा कैच खत्म किया है यहाँ पे आरडी की पारी को। और शर्मा जी वापस टाटा बाय बाय करके भेजते हुए आरडी को। और जी हाँ, शर्मा जी के लड़के को विकेट मिलती हुई यहाँ पे। और आरडी डिपॉजिट आज फिक्स डिपॉजिट भी टूटता हुआ। और एक अच्छा गेंद यहाँ पे, हालांकि कीपिंग उतनी अच्छी नहीं। आज अब एक्स फैक्टर नहीं प्राप्त कर पाए यहाँ पर नितिन। और यहाँ तो कीपर ने भी छोड़ा, और जो पीछे शॉर्ट थर्ड मैन पे थे उन्होंने भी छोड़ा। तेरा तेजी है अमूमन ये चोना में तोल जाना जी पहला उधर कोई नहीं, और जा कंप्लीट दिखा दो तुम। हाँ पर लोड़ है नहीं भाजी। हाँ ठीक है। हाँ नहीं वो डरती है भाजी तो है ही है। मैं थोड़ा कपूरथले गया हूँ, फिर आके या तुम सारे चल जाओ माड़ा जा उसे मेरी गल करा दो। हाँ ठीक है। लास्ट ओवर ओवर हो गया उदा। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। और यहाँ ਮੈਨੂੰ तो कुछ समझ नहीं आ रही। आउट दिया है अंपायर ने या नहीं दिया, ये अभी तक कोई शंका बनी हुई है। और यहाँ आउट दे दिया है अंपायर ने, और खिलाड़ी बाहर जाते हुए यहाँ।
कट करना चाहते थे, तेज भी अच्छी वहाँ फील्ड रोकते हुए गेंद को, अगली गेंद बॉलर लेकर तैयार है और यहाँ सीधी खड़ी हो लगाते गई हवा में हवा में गेंद और नितिन जा रहे हैं पीछे गेंद के, हालांकि गेंद तक पहुँच नहीं पाए। यहाँ पे थोड़ा सा मौका बनता था, विकेट का बन रहा था, लेकिन उसे गवाते अच्छी हुए किस्मत यहाँ पर बैट्समैन की, बल्लेबाज की किस्मत। कोई भी फील्डर पास नहीं था बॉल के। अगली गेंद फिर से उठाकर मारना चाहते, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। यहाँ पर टेल एंड है या नहीं स्कोर बनेगा मेरे हिसाब से। और अरविंदर जी जैसे ये गेंद कर रहे हैं तेज गेंद, थोड़ा सा बल्लेबाज को, हालांकि ये हवा में खड़ी है इस बार, फिर से हवा में, और ये बॉलर खुद ही है, और ये मिस करते हुए जोर से थ्रो किया है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। पारी खत्म होती इसी हुई, के साथ 20 ओवरों की समाप्ति होती हुई 27 पे सिमटती हुई हो टड्डा क्रिकेट क्लब की ये पारी। 128 रन का टारगेट 20 ओवरों में अब बना दिया गया है हॉक के लिए 128 का टारगेट। अगर ये मैच यहाँ पर जीतना है हॉक क्रिकेट क्लब को तो 128 रन बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर इत्मीनान से खेलना होगा, धैर्य से खेलते तब भी बन जाएगा ये। और अब थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, ग्राउंड पूरी तरह से सूख चुका है, बॉल पूरी ट्रैवल करेगी।